अब आप ध्यान दीजिए, इससे पहले कक्षा 10 गणित, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से आप पाठ 39 तक पढ़े होंगे। आज आपको पाठ 40 इस वीडियो में चढ़ाया गया है। आपका प्रश्न है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जैसे प्रश्न कहता है उसके अनुसार चित्र बनाते हैं, और चित्र यदि आपका सही बन गया तो एक प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब देखिए, हम चित्र बनाने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। अब हम मान देंगे, मान लिया मकान की ऊंचाई CD, ये मकान है, मकान की ऊंचाई CD बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। गौर कीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज में ये संभव होता है। और ये बीच की दूरी, मीनार और मकान के बीच की दूरी जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो ये BD दूरी आपकी 20 मीटर हो जाएगी। इस C से इस BD के समांतर रेखा ऐसे खींच देंगे, ये एक आयत बन जाएगा। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जब यह दूरी BD 20 मीटर है तो EC भी 20 मीटर होगी, जैसा कि हल किया है उसमें दिखाया गया है। अब आपका क्या कह रहा है कि CD मकान की ऊंचाई x मीटर है और मीनार की पूरी ऊंचाई h मीटर है, तो जितनी दूरी CD की होगी, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उतना ही दूरी BE की होगी। तो इस पूरी ऊंचाई h अर्थात AB में से BE को घटा देंगे तो AE का मान मालूम हो जाएगा h माइनस x। इसलिए इस पूरी ऊंचाई h में से इस BE ऊंचाई x को घटाया गया है, तो AE दूरी निकली है, अर्थात AE बराबर h माइनस x, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, AE बराबर h माइनस x। अब BD बराबर AC बराबर 20 मीटर। सवाल ये भी कह रहा है कि मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। ये मीनार है, ये मकान का ये आधार है, निचला तल यानी आधार। तो इस मीनार के शिखर से इस मकान के आधार यानी कि मकान के आधार से, ऐसा सवाल है, देख लें आप। मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश, यानी मकान के आधार से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये कोण आपका 60 अंश हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, उसी मकान के शीर्ष, ये मकान है, मकान का शीर्ष ये आपका बिंदु C है। मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, अर्थात कोण ACE आपका 45 अंश हो जाएगा। और मीनार के शीर्ष से मकान के आधार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो आपका कोण ADB आपका 60 अंश हो जाएगा। अब मान लिया मकान की ऊंचाई CD बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, AE बराबर h माइनस x मीटर आपको बता चुके हैं। EC बराबर BD बराबर 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे, ये लंब आपका मालूम है और ये आधार मालूम है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें ध्यान देंगे कि लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात से है, तो tan थीटा से है और cot थीटा से है। मैंने tan थीटा ले लिया है, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका एक पूरी ऊंचाई h है, आधार आपका 20 है, tan 60 अंश बराबर h बटा 20। tan 60 अंश का मान 3 होता है
बराबर h बटा 20, ये गुणा कर दिया गया। h बराबर 20 गुणे कड़ी 3 बराबर 20 गुणे कड़ी 3 का मान होता है 1.732। गुणा करने पर आपका आया है 34.640 मीटर, अर्थात इस मीनार की ऊंचाई आपकी हो गई 34.640 मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है AEC। ये अब समकोण त्रिभुज AEC में ये लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा से लेकर हल करेंगे, या तो cot थीटा। tan 45 अंश बराबर, ये थीटा का मान 45 अंश दिया है, tan 45 अंश बराबर लंब आपका h माइनस एक्स है, h माइनस एक्स बटा आधार आपका 20 है। tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर h माइनस एक्स बटा 20। फिर ये गुणा कर दिया गया है h माइनस एक्स बराबर 20। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 1 में इस h के मान को रख देंगे, अर्थात समीकरण 1 में h का मान रखने पर 34.640 माइनस एक्स, h का मान रखा गया है समीकरण 1 में। इस h के स्थान पर 34.640 माइनस एक्स बराबर 20। फिर x का पक्षांतर दाहिने साइड किया गया और 20 का पक्षांतर बराबर से बाएं साइड किया गया, बराबर 34.640 माइनस 20 बराबर x। घटा दिया गया है 14.640 बराबर x। अतः मकान की ऊंचाई आपकी सीढ़ी जो है 14.640 मीटर और मीनार की ऊंचाई जो h का मान आया हुआ है यहाँ पर 34.640 मीटर हुई। ये आपका उत्तर हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब जब मैं अपनी वीडियो बनाऊं तुरंत आपके साथ पहुंच सके। और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें। और अभी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के अतिरिक्त टेट, सी-टेट, बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एयरफोर्स नेवी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, CHS विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 9415887529 और ये चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव। और आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका समान अध्ययन अंग्रेजी, हिंदी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अनुसार सारी तैयारियां कराई जाती हैं। आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक पढ़ें, तब इसका लाभ आपको मिल सकता है। और यह भी मैं बता दूं कि हमारी ये कोचिंग माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर गाजीपुर जिले में दुल्लापुर थाने से 1 किलोमीटर पूर्व खुटा हनुमान मंदिर के पास स्थापित है। और यह भी मैं बता दूं कि माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर की कोई शाखा इस गाजीपुर में नहीं चलाई जाती है, आप इससे सावधान रहें। यदि आपको कोई भ्रम हो तो इस मोबाइल नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।